ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पारपुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 1 का, जिसमें वर्णन है स्वयंभू मनु की कन्याओं की वंश का वर्णन। आइए आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु की महारानी सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे अकृति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। अकृति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी सतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने अकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यशस्वी स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। हे मनु जी, अपनी पुत्री अकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। जब भगवान यज्ञ पुरुष ने उसे विवाह किया, उससे दक्षिणा को बहुत बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्रा, शांति, ईडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोचन। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों बेटों, पोतों और दहित्रों के वंश से छा गया। हे प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कंदर्म जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्म जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोक में फैली हुई है। मैं कंदर्म जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कंदर्म जी की बेटी काल से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुपन विदुर जी, पूर्णमाह के विरज और विश्व नामक के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। एक क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्म जी के अंश उत्पन्न हुए थे। हे विदुर जी ने पूछा, हे गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि की यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपने सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋचा नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक की वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्बंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत की ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर ही प्राणायाम रूपी
ईंधन से प्रज्वलित हुए अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आई। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवताओं की स्तुति करने लगे। श्री अत्रि मुनि ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वो कौन महाअनुभव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सामर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसे संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जग विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारा सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्होंने इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनको देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुआ। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीने वाली कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थाद्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो 125 मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी की उनकी पत्नी हविभूर्ष से महर्षि अगस्त और महातपस्वी वृषवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी के दूसरे जन्म में जठर अग्नि हुए। वृषवा मनु के ईडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसिनिसी से रावण और कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वारियान और सहिष्णु है ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कत्रु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दीप्यमान खल्य खिलयादि 60,000 ऋषियों का जन्म दिया। शत्रुपान विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्रा, उलबड़, वासुविद्यान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी शक्ति और आदि भी कई पुत्र हुए। अथवा मुनि की पुत्री चिति ने दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्व मुनि की पत्नी चिति ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम
अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुना। हे महाभाग, भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से दाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भागवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी अयति और नियति नामक कन्याएं क्रमशः दाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कंदर्प जी के दहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया है। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्म जी के पुत्र दक्षपति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार के संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रीम और मूर्ति ये धर्म पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने सुख, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और रीम ने लज्जा ने प्रसय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नार नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंगलिक बाजे बजने लगी। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगी। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। गंधर्व और किन्नर गाना गाने लगी। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तुतियों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगी। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं की संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए स्वतः गुणों से उत्पन्न किए हैं। अभी अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचे दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारी। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। तदंतर भगवान नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्रीहरि के अंशभूत वे नारायण ही इस समय पृथ्वी के भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं की सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि की ही अभिमानी पावक, पावमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। देवज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्निये इष्टियाँ करते हैं वे यही हैं: अग्निष्ठवाद, बृहस्पति, सोममाप और अज्यप ये पितर हैं। इनमें सग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा की धारिणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई।
वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने लगी थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने विवाह अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 1 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 2 का, जिसमें वर्णन है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। श्री विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी सभी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शील वनों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, अंतमा राम और जगत के परम आराध्य देव है, उनसे भला कोई क्यों व्यार करेगा? हे भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुष्स्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों की यज्ञ में सबसे बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आए देखकर ब्रह्म जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि प्रयाण सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गई। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्म जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी अनादर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजरों से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बातें सुने। मैं न समझी या द्वेष नहीं वश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरणों को लांछित एवं मटीयोमेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री, सरीखी, मृगनयनी पवित्र कन्यागा अग्नि और ब्राह्मणों के सामने प्राणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार की मेरी पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया है। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेत को साथ ले घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंगे दंगड़ भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहते हैं। गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों की गहनी पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमद आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्म जी की बहकाव में आकर ऐसे भूतों के सरादर
सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोले भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्म शरीर में अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वे भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मस्य यज्ञ करने वालों को यक्ष अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में असक्त रहकर कर्म कांडों में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। इसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु की ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र इसका मुंह बकरी का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममाई अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण के संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। इसके कर्म फल स्वरूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे। इससे शंकर द्रोही कर्मों के जल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटके रहे। हे नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार का ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृंगु जी ने यह दुस्तर श्राप रूप ब्राह्मण दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौच चार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही 100 संप्रदायों में दीक्षित हो, जिसमें सूरा और असौ ही देवताओं की समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्ण आश्रमों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंडी मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भृंगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायी सहित चले दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपदेश्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में अज्ञान स्नान किए और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंध में द्वितीय स्कंद का समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री भागवत महापुराण में
इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में कार्तिक महात्मा में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय द्वितीय का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।